यस सर। सारे बच्चे इंटरनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइएगा। यस सर। पढ़ाई कब से है सर? तो आप लोग को मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा कि इंटरनल एग्जाम कब से है। सो आप पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए, डेट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है। ओके सर। यस सर। आइदर 14 और 15 दो दिन में किसी दिन शुरू हो जाएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा। और ये लड़कियां जो पीछे बैठती थी वो सब कहाँ है? अब देखो मैं लिखा रहा था रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या हो गया रोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के? फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेन मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, और क्या हुआ? प्रोसेस मैनेजमेंट। 3 हुए हैं। यही सब क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। 2 पेपर होता है शायद। नहीं तो अच्छा बैठा जाएगा, तो रोल नंबर जनरेट होगा, सब कुछ ऐसे नहीं होगा कि ऐसे कैसे बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो एमसीक्यू भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम रोल्स में। अब आयो मैनेजमेंट। आयो मैनेजमेंट का क्या मतलब? आयो मैनेजमेंट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का क्या मतलब? हाउ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट वर्क। हाउ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट वर्क, कैसे काम करता है? इनपुट का क्या मतलब? हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। जैसे एक साथ आप कीबोर्ड के थ्रू भी डेटा इनपुट कर रहे हो, पेन ड्राइव के थ्रू भी डेटा इनपुट कर रहे हो, माउस के थ्रू भी डेटा इनपुट कर रहे हो। क्या कीबोर्ड और माउस एक साथ काम करते हैं? कीबोर्ड और माउस एक साथ काम करता है? एक साथ मतलब पैरेलली। हाँ, उसको रोक दिए, इसको कर लिए, इसको छोड़ दिए, उसको पकड़ लिए, ऐसे में करता है। तो इसका मतलब ये समझ लो कि जो वो इनपुट आउटपुट को जो सिग्नल्स दिया जा रहा है कि नाउ कीबोर्ड विल बी वर्क, नाउ माउस विल बी वर्क, नाउ पेन ड्राइव विल बी वर्क, नाउ सीडी ड्राइव विल बी वर्क। ये सिग्नल्स हैं। तो कौन हु इज प्रोवाइडिंग दिस सिग्नल्स? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स दीज सिग्नल्स। सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम माउस से भी काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड विल बी स्टॉप दैट टाइम देयर वर्क। अगर माउस से कर रहे हैं तो माउस कीबोर्ड विल बी स्टॉप देयर वर्क। जैसे आप पेन, अभी कभी कभी आप पेन ड्राइव और सीडी दोनों को चलाए हो? पेन ड्राइव को भी सीडी को भी। पेन ड्राइव से भी डेटा कॉपी कर रहे हो, मतलब डेटा इनपुट ले रहे हो, और सीडी से भी हम डेटा इनपुट ले रहे हैं। तो सबको जो ये प्रोसेसिंग का सिग्नल्स जो आता है, इंटरप्ट सिग्नल आता है कि आप नाउ यू विल डू वर्क, नाउ यू विल डू वर्क, नाउ यू विल डू वर्क। टोटल मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे प्रिंटर को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि एक से ज्यादा सिस्टम, एक से ज्यादा कंप्यूटर अगर एक प्रिंटर से अटैच है, जिसको स्पूलिंग भी हमने बोला था कि 10 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर मशीन है, और 10 प्रिंटर से यूजर ने कमांड दे दिया प्रिंट करने के लिए, तो कौन सा प्रिंट, किस यूजर का प्रिंट सबसे पहले आएगा और किसका उसके बाद सिक्वेंशियली आएगा, ये डिसाइड भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड स्पूलिंग। ठीक है। तो आयो मैनेजमेंट इनपुट कौन कौन सा जाएगा, कौन डिवाइसेस को कौन सा इनपुट मिलेगा। जैसे हमें मॉनिटर पे कोई प्रोग्राम हम चलाए, इंटर 2 नंबर्स, तो हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं 10 और 10 करते हैं। तो उस समय अगर हम माउस से इनपुट करेंगे तो क्या वो 10 और 10 लेगा? आपसे कंप्यूटर मांगता है कि इंटर 2 नंबर्स। जब प्रोग्रामिंग किए हुए कुछ भी अभी
कुछ भी नहीं किया अभी। टेस्ट हुआ प्रोग्राम में स्टार्ट नहीं हुआ। अब तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है छोड़ो बात। जैसे कंप्यूटर से मांगा इंटर टू नंबर्स, जैसे वो तुम समझ लोगे, वो तुम समझ जाओगे। कोई भी वेब एप्लीकेशन तुम लोग भरते उसमें मांगा जाता है डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ कुछ मांगा जाता है। तो जब डेट ऑफ बर्थ तुम डालते हो तो चूज करते हो मंथ डे और ईयर, चूज करते हो। क्या वो मंथ डे ईयर हम माउस से चूज करते हैं? तब जाके माउस नो सर। becomes an input device at that time। माउस क्या बनता है? इनपुट डिवाइस बनता है। एक क्वेश्चन जो एक बार पूछा गया था बहुत बड़े एग्जाम में, तुम लोग पकड़ लोगे बात को। दो इनपुट डिवाइस है, दो इनपुट डिवाइस है, माउस और कीबोर्ड, दोनों इनपुट है। विच इज मोर नियरर टू यूजर, विच इज मोर नियरर टू यूजर, या यूजर सबसे ज्यादा इन दोनों में किसको यूज करता है? माउस। आ जाओ भाई। विच इज मोर नियरर टू यूजर, तो आपसे माउस भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो तुम लोग पढ़े लिखे हो, बीसी वाले बच्चे कीबोर्ड भी आराम से चला लोगे, माउस भी आराम से चला लोगे, लेकिन माउस चलाना इजीली महसूस होता है कि आप किसी भी, जैसे आपको मान लीजिए MS वर्ड आपने खोला, आपको जाना है फाइल मेनू पे, एडिट मेनू पे, कंट्रोल मेनू पे, क्लोज मेनू पे। शॉर्टकट बहुत कम लोगों को याद रहता है, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है उनको याद रहता है, बाकी लोग माउस से ही काम करना चाहते हैं। तो माउस इज मोर नियर टू द यूजर। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट वही करते हैं कि आउटपुट डिवाइस, जैसे आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है, ये आउटपुट पोस्ट, जितने ही आउटपुट पोस्ट हैं, आउटपुट पोर्ट जितने भी हैं सब क्या है? इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? दोनों है, इनपुट एंड आउटपुट। आप लोगों ने पेरिफेरल डिवाइस पढ़ा है? पढ़े होगे, बताओ। इनपुट आउटपुट से जुड़ा हुआ है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? इसको भी मैं एग्जाम में डालूंगा, ऐसे बोल देता हूँ, पढ़े भी होगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस बोले। तो क्या सीपीयू, जब हम यहाँ से कमांड देते हैं, सीपीयू भी चलता है, रैम भी चलता है, तो क्या सीपीयू रैम पेरिफेरल है या इनपुट आउटपुट है? जैसे उस बच्चे ने बताया कि सीपीयू रैम्स आर पेरिफेरल डिवाइस। नहीं सर, पेरिफेरल। और कोई बच्चा बताएगा कि सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, ALU, CU, these are SMPS, these are peripheral device or not? ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस है क्या? ठीक है, इनपुट आउटपुट देता है, जिसे इनपुट देते हैं आउटपुट नहीं होता है। इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट, जैसे आप मान लीजिए कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, दीज आर पेरिफेरल डिवाइस। जो हार्ड कोर नहीं है, हार्ड कोर मतलब जो मशीन के अंदर एम्बेड नहीं है, इसको हम अलग अलग चला सकते हैं। जैसे अब डेस्कटॉप की बात कर लो, सुन लो इधर, डेस्कटॉप की बात कर ली, हम कीबोर्ड को अलग कर सकते हैं, मशीन चल जाएगा। माउस को अलग कर लेंगे, मशीन चल जाएगा। बट क्या रैम को हम बाहर निकाल देंगे, मशीन चलेगा? हार्ड डिस्क को बाहर निकाल देंगे, मशीन चलेगा? मदरबोर्ड को बाहर निकाल देंगे, मशीन चलेगा? सीपीयू को बाहर निकाल देंगे तो मशीन नहीं चलेगा। तो पेरिफेरल डिवाइसेज उसे कहते हैं जो इनपुट आउटपुट इंटरकनेक्टेड का काम करता हो। और ये सब हार्ड कोर डिवाइस है, सीपीयू, रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सब क्या है? हार्ड कोर डिवाइस है। ये सब पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस क्या क्या है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। अब देखो, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। बच्चा अभी भी आ ही रहा है, कितना देर? अब किसी बच्चे ने मैसेज किया मेरे मोबाइल पर, हम न्यू ज्वाइन किए हैं और अभी तक पढ़ नहीं पाए। कौन बच्चा है वो?
कौन है? तो आप लोग कब आए हैं? 1 तारीख मतलब इसी महीने ज्वाइन किए, 1 तारीख से आप आए हैं। आप कब आए हैं? 6 से। मतलब तो आप तो एकदम लेटेस्ट है। तो आप लोग को क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पता है कि चीज क्या है, नहीं है, हाँ है? अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से बात की इस बारे में, जो साथ के बच्चे हैं? तुम लोग सीआर से मिल लेना इस बारे में, तो आपको गाइड कर देगा बेसिक क्या है, नहीं होगा तो नोट्स हम प्रोवाइड कल से परसों तक में कर देंगे। लेकिन नोट्स से भी ज्यादा क्लास में प्रेजेंस होना ज्यादा जरूरी होता है। नोट्स ठीक है, नोट्स तब आप पढ़ सकते हो, पढ़ने मजा आएगा कि आप क्लास में कुछ जानते हो, उसका 2-4-10% तब नोट्स से आप समझ जाओगे क्या। और उसका वीडियो अपलोड हम एक एग्जाम से पहले वीडियो अपलोड सारा कर देंगे, हम क्लास लिए हैं, सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा है? रिवीजन के बारे में, रिवीजन सुन आज तारीख कितना है? 10 है फ्राइडे, 11 है सैटरडे, 12 है संडे, 13 मंडे, 14 को क्लास में लीजिए। हाँ जी 100%। झूठ क्यों बोलेंगे, मिठाई मिलेगा हमें। तो सैटरडे कर दे परसों ही रिवीजन क्लास, अगर किसी बच्चे को कोई इसमें ऑब्जेक्शन ना हो तब। सर सैटरडे को कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, सैटरडे ले लेंगे, मतलब डे आफ्टर टुमारो आई विल टेक। ओके सर। 1.5 घंटे ले लेंगे, 2 घंटे ले लेंगे। इनपुट आउटपुट लिखो, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट लिखो। इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, इनपुट आउटपुट सिस्टम। सर सुन नहीं पाए नेटवर्क, क्या सैटरडे को बोले हैं? रिवीजन होगा सैटरडे को, रिवीजन क्लास कर देंगे। ओके सर। घर बैठे रहेगा, सुनेगा। देखो इनपुट आउटपुट सिस्टम हाइड्स द आउटपुट सिस्टम, ऑनलाइन ऑप्शन में ही लफड़ा है। इनपुट आउट सिस्टम हाइड्स द complexities, hides the complexities, COMPLEXITIES, कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब परेशानियां, दुश्वारियां। Input output system hides the complexities of a specific hardware. Input output system hides the complexities of a specific input output system hides the complexities of a specific hardware device, a specific hardware device from the user, अभी आ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब ये मैं बता रहा हूं, इनपुट आउटपुट सिस्टम, कीबोर्ड पे आप टाइप करते हैं, व्हेन यू आर टाइपिंग ए it goes to the monitor A, when you are typing B it goes to the monitor B, when you typing a space bar, when you typing enter key, whatever the key you are pressing it perform on the monitor। ये कौन है? लेकिन आपको पता है कि जब हम A यहाँ दबा रहे हैं, यस दबा रहे हैं, तो कैसे वहां जा रहा है? We don't know, you know, we don't know, we don't know। तो ये क्या किया कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज था उसको हाइड कर दिया गया। इसको क्या किया गया? केवल हम ये जानते हैं कि कीबोर्ड लगा हुआ है मशीन में, तो कीबोर्ड पे बटन प्रेस करेंगे तो ये चलेगा, बट ये कैसे इंटरनली हो रहा है, यू नो। पेन ड्राइव में हमने पेन ड्राइव को इंसर्ट किया, पेन ड्राइव को मशीन में हमने इंसर्ट किया, और पेन ड्राइव स्टार्ट टू डू कॉपी और ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस हो जाता है। या तो इससे
मशीन में डेटा ले लो या मशीन से डेटा उसके अंदर दे दो। लेकिन वी नो हाउ इट इज वर्किंग, how it is copying data from one machine to another device to machine. No. When we are inserting our CD in CD box, it start working, but we know how it is working internally. Internally we know how it is working, how pen drive is working. When we press the left button of the mouse, right button of the mouse, scroll button of the mouse, we know only that how it works, but how internally it works, I don't know, you don't know. इंटरनली कैसे काम करता है, इसी कॉम्प्लेक्सिटी तो छिपा लिया आपसे, छिपा लिया कि नहीं? जो भी हार्डवेयर की डिवाइसेज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी आपसे क्या की गई, छिपा ली गई। मतलब यूजर से, यूजर वी ऑल आर द यूजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, तो हम लोगों से क्या हाइड कर ली गई। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी दुश्वारियां, उसके कठिनाइयां। फुल स्टॉप। ओनली द डिवाइस ड्राइवर full stop. Only the device driver, full stop के बाद दिखेगा, only the device driver knows the, only the device driver knows the complexities of the, knows the complexities of the, knows the complexities of the a specific device, to the specific device to whom it is assigned, to whom it is assigned, to whom it is assigned. डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर क्या है? हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। डिवाइस ड्राइवर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जो आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर डूइंग कम्युनिकेशन विथ मशीन या हार्डवेयर कर सकते हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है कीबोर्ड की, माउस की, सबको डिवाइस ड्राइवर के अंदर। कभी कभी देखते हो कि तुम देखते हो कि साउंड अच्छा नहीं आ रहा मशीन के अंदर, तो कहते हैं कि साउंड कार्ड डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल कर दो दोबारा, होता है ना? पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब प्रॉब्लम्स विंडोज 10 आने के बाद थोड़ी सी कम हुई है। पहले होता, अपडेट तो अभी करना पड़ेगा, अपडेट नहीं कीजिएगा तो कुछ उल्टा सीधा करना शुरू कर देगा। तो डिवाइस ड्राइवर क्या करता था, सारी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को अपने अंदर रख लेता है। जैसे जावा पे हम काम करते हैं, डॉट क्लास फाइल बनाता है, लेकिन कैसे इंटरनली काम करता है हम लोग को पता है, कैसे आउटपुट दे रहा है हम लोग को पता, बस हम कोड लिख दिए वो आउटपुट दे दिया, बट इंटरनली वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को अपने अंदर से हैंडल करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कौन कौन सा टॉपिक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम रोल्स का? मेन मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट। अब लिखिए प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। एक बच्चा भी आया, कितने में? 9:30 मारा। दीपक कुमार। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ और सिक्योरिटी का मतलब? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन दोनों दो चीज नहीं है। एक है, एक हमने पॉलिसी बना दी, ध्यान देना, एक हमने पॉलिसी बना दी, दैट इज ए प्रोटेक्शन। एक उस पॉलिसी को हमने फॉलो किया, दैट इज ए सिक्योरिटी। एक होता प्रोटेक्शन का मतलब ये कि एक ध्यान से सुनना है कि आपको आज पटना से दिल्ली जाना है, दिस कम्स अंडर प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी में हो गया कैसे जाना है, मतलब
उसमें कि जाना है, इसमें कैसे जाना है, जैसे बाय रोड जाना चाहते हैं, बाय एयर जाना चाहते हैं, बाय ट्रेन जाना चाहते हैं, ये आ गया सिक्योरिटी में। अब सुनो प्रोटेक्शन का मतलब, जैसे हम, मेरे पास डेटा है, सिस्टम के अंदर डेटा होता है ना, तो सिस्टम में कोई इंट्रूडर, कोई बाहरी आदमी हमारे सिस्टम से डेटा चोरी ना कर ले, कोई बाहरी आदमी हमारे डेटा चोरी ना कर ले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड बनाते हैं। कहीं कहीं कॉलेजों में या कहीं ऐसी मशीन होती है कंपनी के अंदर जहां 2-3 लोग एक मशीन पे काम करते हैं, तो हर का यूजर अलग अलग होता है कि वो उसमें इंटरफेयर ना करे, वो उसमें इंटरफेयर ना करे, वो इसमें इंटरफेयर ना करे, ताकि एक दूसरे का डेटा सेफ रहे। बट कोई आदमी ऐसा कर गया तो प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं, यूजिंग पासवर्ड मैकेनिज्म, यूजिंग बायोमेट्रिक मैकेनिज्म, यूजिंग, लेकिन जो बंदा आपका यूज कर रहा है मशीन, वही जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, वही आदमी गलत कर जाए, कर सकता है, करता है कि नहीं। जैसे बैंक का कैशियर है, अगर बैंक के खजाने को लुटवा दे, तो प्रोटेक्शन कहाँ हुआ, बिफोर द इंसिडेंस हमने प्लान किया कि अगर ऐसी घटना होगी तो हम ऐसा करके चलेंगे तो घटना नहीं होगी, लेकिन अगर घटना घट गई तो फिर हम सिक्योरिटी मोड में आ जाएंगे। ताला क्या है, एक प्रोटेक्शन है, ताला क्या है, एक प्रोटेक्शन तो ही तो है। सिक्योरिटी क्या होगा, अगर आपके घर में कुछ इंसिडेंस हो गया तो हम कैसे उससे सिक्योर हो पाएंगे। तो प्रोटेक्शन आप कभी कभी सुनते होंगे कि सारे, तो बच्चे जानते हैं, व्हाट्सएप भी बच्चे लॉक करके रखते हैं बहुत, और बहुत लोग मैसेजिंग को लॉक करके रखते हैं, बहुत लोग चैट को ब्लॉक करते हैं। तो क्या है, ऑल आर सिक्योरिटी मेजर। प्रोटेक्शन लिखिए। अब प्रोटेक्शन कंप्यूटर सिस्टम में तभी जरूरत पड़ती है अधिकतर केस में जब मल्टीपल यूजर्स एक मशीन को यूज करते हैं, और अगर कोई सिंगल हैंड मशीन है तो ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन अगर आप एक अच्छे पद पे हैं जहाँ डेटा बहुत ज्यादा है आपके पास, सिक्योर डेटा है, तो पासवर्ड की जरूरत आपको घर में भी पड़ सकती है कि नहीं। देखो, इफ ए प्रोटेक्शन, दिख रहे हो, इफ ए कंप्यूटर सिस्टम है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में, हाँ, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में लिखेगा सारे बच्चे। इफ ए कंप्यूटर सिस्टम है multiple users, if a computer system has multiple users and if a computer system has multiple users and allows the, if a computer system has multiple users and allows, allows the concurrent execution of, and allows the concurrent, स्पेलिंग बताऊं, CONCURRENT, concurrent execution of multiple processes, concurrent execution of multiple processes, comma, then various processes must be protected from, one another's activities. Then various processes must be protected from one another activities. Full stop. Protection refers to mechanism. Protection refers to mechanism for controlling the access of programs.
Protection refers to mechanism for controlling the access of programs comma, processes for controlling the access of programs, comma, processes or users to the resources defined by a computer system. तो आप अपने रिसोर्स मतलब सिस्टम, अपने डेटा को, अपने प्रोसेसेस को कैसे आउटसाइडर से सेव करके रखते हैं, बस इतनी सी बात है। अब देखिए क्या है कंकरेंट एग्जीक्यूशन। जैसे कंकरेंट मतलब एक साथ एमएस वर्ड भी चल रहा है, एक्सेल भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, क्यू बेसिक भी चल रहा है, सी भी चल रहा है, मतलब एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस का चलना, एक साथ एक समय में एक से ज्यादा प्रोसेस का चलना, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट प्रोसेसेस। मल्टीपल टास्क भी बोल सकते हैं इसको। मल्टीपल टास्क अलग चीज है, प्रोसेस अलग चीज है, क्लास में बताया है। टास्क होता है सिंगल प्रोसेस के अंदर एक से ज्यादा टास्क चलना। जैसे एमएस वर्ड पे हम रिज्यूम भी बना रहे हैं, कलर चेक भी कर रहे हैं, स्पेलिंग चेक भी कर रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर भी बदल रहे हैं, फॉन्ट साइज भी बढ़ा घटा रहे हैं। एक टास्क प्रोसेस के अंदर एक से ज्यादा टास्क को करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्क। अब प्रोसेस एक साथ चलना मतलब एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम है। लिखो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज में कौन कौन सी डिवाइस आएगी ये पहले बताओ। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसएसडी, सीडी भी आ सकती है। केवल हार्ड डिस्क? सीडी हम डेटा बैकअप करके नहीं रख देते हैं क्या? CD, DVD, हार्ड डिस्क। पहले होता था मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। ऑल आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब एक ही चीज समझ लीजिए कि परमानेंटली स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का सिंपल सी बात है, परमानेंटली स्टोरेज, बस। और प्राइमरी स्टोरेज का मतलब है टेम्पोररी स्टोरेज। ठीक है, लिखिए systems have several levels of storage. Systems have several levels of storage, comma, including primary storage, comma, secondary storage, primary storage, comma, secondary storage, and cache, C-A-C-H-E, and cache storage, and cache storage.
अब देखो क्या प्रॉब्लम है, तुरंत हो जाता है क्यों? पहली बार हम देख रहे हैं ऐसा। अच्छा से देखो इधर ध्यान दो। खाली हो गया क्या? भरवा लेंगे नीचे जाके। अब ध्यान दो इधर। ये है प्राइमरी मेमोरी, ये है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ये है कैशे, कैश मेमोरी कह सकते हैं उसको। सारी फाइल्स कहाँ रखी हुई है? ध्यान दो यार, फिर कहोगे नहीं समझ आया। सारी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी, सारी फाइल्स कहाँ रखी जाती परमानेंटली? सेकेंडरी स्टोरेज में। अब हमें एक मैथमेटिकल फाइल लेनी है जो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर है, तो उसको हमने एक्सेस कर लिया प्राइमरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी मान लीजिए जो हमने फाइल एक्सेस किया उसमें है, उसमें 2 नंबर, उसमें है 3 नंबर का जोड़, 4 नंबर का एडिशन उसमें करना है, 4 नंबर का एडिशन करना है। जैसे प्राइमरी मेमोरी में हमने लिया, इसमें 2 किया, जैसे 2 डाला फिर उसको शिफ्ट कर गए कैशे मेमोरी में, फिर प्लस लाए तो फिर ऐसे किए 2 + 2 किए, फिर 2 को कहां से भेज दिया, फिर प्लस आया, फिर प्लस आया, फिर कहां भेज दिया, फिर 3 किया, फिर कहां भेज दिया कैश मेमोरी में। कितना हो गया 5, फिर प्लस किया 4, फिर कितना हो गया कैश मेमोरी में, और फिर भेजा इसके बाद 5 प्लस करके। अब यहाँ कितना आ जाएगा 14। तो कैश मेमोरी क्या करता, आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो भी कैलकुलेशन आप अर्थमेटिक, हम लोग कैलकुलेटर चलाते हैं, इतना फास्ट कैलकुलेशन होता है, बिलियंस में, मिलियंस में। तो जो भी कैलकुलेशन होता है वो प्राइमरी मेमोरी जो छोटा छोटा स्मॉल इंस्ट्रक्शन से, स्मॉल कैलकुलेशन से वो कैशे मेमोरी को भेज देता है, और जैसे ही जरूरत पड़ती है वो वापस वो प्राइमरी मेमोरी उसको एक्सेस कर लेता है। मान लीजिए कैलकुलेशन बड़ा है तो कितना ही, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के पास भी तो लिमिटेशन है, कितना ही स्पेस ही एक्वायर कर सकता है। हार्ड डिस्क वाली बात तो है नहीं कि 300 GB 200 GB कर लेगा, 2 GB 4 GB 8 GB, तो उससे ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन आता है। तो कैशे मेमोरी इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन प्रोसेस। कैशे मेमोरी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन प्रोसेस, जो शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन किया, अपने पास आउटपुट रखा, और जैसे ही प्राइमरी मेमोरी की जरूरत हुई तो प्राइमरी मेमोरी ने वहां से आउटपुट को एक्सेस कर लिया। लोग पूछते हैं कि जब प्राइमरी मेमोरी है ही सर तो कैशे मेमोरी की क्या जरूरत है, लोग बोलते हैं। तो कैशे मेमोरी क्या होता, कैशे मेमोरी स्मॉल मेमोरी विच इज यूज्ड फॉर storing short term of calculation, short term of computations। और प्राइमरी मेमोरी जिसको, जिस ऑपरेशंस को, जिस इंस्ट्रक्शंस को, जिस कैलकुलेशन को रखना चाहे उसको कैशे मेमोरी में रखता है,
मैं आप पढ़ते हो कि बड़ा मैथमेटिक्स बना रहे हो, मान लो 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, मान लीजिए जो कैलकुलेशन में 25 कैलकुलेशन घुसा पड़ा है, 25 कैलकुलेशन है, तो 25 कैलकुलेशन क्या होगा, 25 टाइम्स ये प्राइमरी से कैसे, कैसे से प्राइमरी, फिर प्राइमरी से कैसे, फिर कैसे से प्राइमरी, फिर प्राइमरी से कैसे, फिर कैसे से प्राइमरी करता है कि नहीं। तो जैसे आप मान लीजिए घर पे छत साफ कर रहे हो, सिंपल सी बात है, बाल्टी या बड़ा ड्रम भर के नल से ले आए, जहां मतलब परमानेंट स्टोरेज, छत पे बाल्टी या ड्रम रख लिए, उसी से साफ कर रहे हैं, जैसे पानी कम पड़ रहा है फिर आके ड्रम में ले रहे हैं, तो बार बार घर के अंदर जाते हैं नल पे पानी लाने के लिए। अब ना पाइप हो गया, लेकिन पहले क्या था, पहले ये सिस्टम था ना, वहां से गए फिर लाए। तो आज भी कैसे मेमोरी ही काम करता है कि आपके कैलकुलेशंस को, आपके इंस्ट्रक्शंस को, आपके कमांड्स को रेगुलेट करता है, किसके साथ, प्राइमरी मेमोरी के साथ। ये मत कहीं लिख देना एग्जाम में कि कैसे मेमोरी वर्क्स विद सेकेंडरी मेमोरी, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे मेमोरी किसके साथ काम करता है, प्राइमरी मेमोरी के साथ। फॉर शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन कीपिंग, फॉर शॉर्ट टर्म आउटपुट कीपिंग, कुछ समय के लिए आउटपुट रखने के लिए, कुछ समय कैलकुलेशन रखने के लिए प्राइमरी मेमोरी अपने डेटा को वहां रखता है कि जैसे ही जरूरत हुई फिर उसको वहां से एक्सेस कर लेता है, जैसे ही जरूरत पड़ी वहां से एक्सेस कर लेता है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के साथ कैसे वर्क नहीं करता है। कितना टाइम हुआ, सीआर आइए अब। आ गया, डेट आ जाएगा तो कहने हमको, शेड्यूल नहीं आया, बस डेट आएगा। हम लोग कल रात में पता चला 9 बजे के, ऐसा हो सकता है। हो गया 16 से कब तक है, अभी नहीं दिया। 16, 17, 18, 19, 20 तक जाएगा है। लड़का रोल नंबर नहीं लिखता है उस दिन पे। क्या नाम है, विनय कुमार। विनय कुमार, आपका रोल नंबर क्या है, कितना है, 33 सर, 33। आपके ग्रुप में आपका रोल नंबर क्यों नहीं लिख कर आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आप इसको सॉल्व कीजिए। ये ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं गया, सुनो तो दूसरी गायब हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं।